तीन फंडामेंटल बात हम लोग कह रहे हैं। 15 साल से कम उम्र का हर वो बच्चा जो बिहार में है, उसको इतनी बेहतर शिक्षा दी जाए कि वो समाज पर कल बोझ न बने, व्यवस्था पर बोझ न बने। सरकारी स्कूल की व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है तब तक उसको ये अवसर दिया जाए कि उसके माँ बाप उसको प्राइवेट स्कूल में भेजें, उसका खर्चा सरकार भरे। क्यों 15 साल कह रहे हैं? अगर 10वीं तक बच्चा बढ़िया पढ़ गया तो वो समाज पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े, 10वीं तक हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई, तो मैं अपने जीवन में खड़ा हो जाऊंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि बिहार सरकार हमको वजीफा देती है कि नहीं, कि हमको अनाज देती है कि नहीं। तो दूसरा, 15 साल से 45-50 साल की उम्र के जो लोग हैं जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, उसको कैसे बेहतर उसकी जिंदगी को बनाया जाए, उसके लिए जन स्वराज का फिलॉसफी है, जो सोच है, परिकल्पना है कि उनके हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए। वो अगर सैलून में आज बाल काट रहा है, उसके पास पूंजी हो तो सैलून लगा सकता है। अगर वो किसान है, उसको पूंजी हो तो अपने खेत में पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। अगर वो छोटा दुकानदारी करने वाला आदमी है, उसको पूंजी हो तो अपना बड़ा दुकान कर सकता है। 5 से 15 को पढ़ाई, 15 से 45 को पूंजी, और जो बूढ़े लोग हैं उनको कम से कम 2000 रुपया मिले ताकि वो बेसिक जीने खाने का व्यवस्था कर सके, जिनको बिहार में सिर्फ अभी 400 रुपया मिलता है। अब आपका सवाल हो कि शिक्षा कैसे सुधारिएगा, पूंजी कैसे दीजिएगा, ये 2000 रुपया कैसे दीजिएगा? शिक्षा सुधारने का मैंने आपको बताया कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में करीब 10 बरस लगेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता है कि मैं कल आऊंगा कल सुधार दूंगा। 10 बरस लगेंगे, इतनी स्पष्टता है, 10 बरस लगेंगे। और उसका मॉडल जो है कि बिहार में हम लोगों ने देखा है, नेतरहाट एक विद्यालय होता था जो सरकारी विद्यालय है। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS आज बने हुए, तो सरकारी स्कूल है, के पास ऑलरेडी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये बनाने का जो सरकार के पास पैसा है, हम लोग 500 विद्यालय हर साल बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे, क्यों? उतना पैसा ही नहीं है। अगर हम 500 विद्यालय भी हर साल बनाएंगे तो अगले 10 साल में 5000 विद्यालय बना देंगे, जिससे कि बिहार में हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय हो जाएंगे। मेरा केजरीवाल, नहीं उन्होंने भी बोला था कि साल भर में 500 नए स्कूल बनाएंगे। नहीं भैया, 10 साल में 39 बन पाए। अब बने नहीं बने, केजरीवाल से मतलब नहीं है। लेकिन एक बार को मान लीजिए केजरीवाल ने झूठ भी बोला तो भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था से तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। आपने कहा कि पूंजी कहां से आएगी? योजना से पूंजी नहीं आती। पूंजी आपको बैंकों से दिलाएंगे, बैंक से दिलाएंगे, इसलिए कि ये पैसा कहां है बैंक के पास? बैंक जो है वो बिहार से हर साल करीब करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर करते हैं दूसरे राज्यों में। एक रेशियो होता है RBI का जिसको कहते हैं CD रेशियो, जो ये बताता है कि कितने बिहार के लोग कितना पैसा बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं और उसके एवज में कितना पैसा बैंक यहाँ लोन के तौर पर, पूंजी के तौर पर लोगों को दे रहा है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा 70 से 75% होता है। मतलब देश भर में जितने लोग 70 पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसका 70 से 75% पैसा बैंक वापस ऋण के तौर पर आपको देता है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए। मतलब बिहार के लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसके एवज में बिहार के बैंक सिर्फ 40% लोन देते हैं। इसका असर क्या होता है? इसका असर यह है कि 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया दूसरे राज्यों में। 26 लाख करोड़ रुपया, ये टाटा बिरला का पैसा नहीं है, किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है, बिहार के आम जनता, ये बिहार की आम जनता का पैसा है। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया गुजरात, ये पैसा गया तमिलनाडु, ये पैसा गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, क्योंकि वहां CD रेशियो कितना है? वहां CD रेशियो 80, 85, 90, 95, 100। ये मेरा आंकड़ा नहीं, RBI का आंकड़ा है। ऐसा नहीं कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो जहां चाहे वो करें। ये मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमिटी होती है जो कि जिसका काम है ये देखना कि कम से कम 70% CD रेशियो को बना के रखा जाए। मतलब अगर 100 रुपया बिहार के लोगों ने जमा किया तो 70 रुपया बिहार के लोगों को लोन कर्ज मिले। लेकिन जैसे यहाँ का दरोगा मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, शिक्षक, डॉक्टर, BDO CO नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं मान रहा है। अगर यहाँ 70% भी CD रेशियो कर दिया जाएगा तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, पूंजी के तौर पर, कर्ज के तौर पर, कैपिटल के तौर पर, जिसका बड़े पैमाने पर असर समाज में होगा। तो अगर आप आज 1 कमरे का घर बना रहे हैं तो आप 4 कमरे का घर बनाने की स्थिति में होंगे। आप अपने खेती में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा पाएंगे। आज 4 गाड़ी आप टैक्सी के तौर पर चलाते हैं, कल 40 गाड़ी चलाने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों से ऋण सुलभ हो जाएगा, वो पैसा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो पहला है शिक्षा, दूसरी है पूंजी, और तीसरा, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम बिहार के जितने गरीब हैं सबको बढ़िया बना देंगे, लेकिन जो 400 रुपया मिल रहा है उसको मैं 2000 रुपये करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? पर कैपिटा बेसिस पर मैं चाहता हूं कम से कम 2 से 2,500 रुपया आदमी खर्च करे
तो एक डिग्निफाइड बेसिक जो खाना पीना है उतना हो सकता है बिहार में। सब पूरा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बेसिक डिग्निटी उसके लाइफ में आ जाए। इसलिए ये 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं। 5 से 15 के लिए पढ़ाई, 15 से 45 के लिए पूंजी रोजगार, और जो बूढ़ा है उसको खाने जीने के लिए 2000 रुपया।